हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब बच्चों हम आज न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करते हैं अपनी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये आप सभी को मालूम है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी न्यूमेरिकल पर बेस्ड है आज हमारे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल, अगर मान लो मैं ये बोलूँ आपसे कि भाई एक कंडक्टर है, ये हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, मतलब एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द प्लेन। ये आपका प्लेन है और ये 60 डिग्री एंगल है और कंडक्टर इस टाइप से रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, और करंट इसमें आई है और लेंथ कंडक्टर की एल है। तो बच्चों इसमें व्हाट इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर? चॉइस है भाई, फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन कंडक्टर इफ एंगल क्या है, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड प्लेन, कंडक्टर एंड प्लेन इज 60 डिग्री। चॉइस है आई बी एल होगा, आई बी एल अपॉन 2 होगा, आई बी एल √3 अपॉन 2 होगा और 0 होगा। तो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? तो भाई जो आंसर, अगर हम इसको डिस्कस करें तो आंसर क्या होना चाहिए भाई, आई बी एल साइन 60 अप्लाई करोगे तो आई बी एल √3 अपॉन 2 होगा, आई बी एल कॉस 60 अप्लाई करोगे तो आई बी एल अपॉन 2 होगा। बट अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर फोर्स और लेंथ, अब हमें एंगल जो देखना होता है लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है। लेंथ ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और डायरेक्शन जो होगी फोर्स की, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फोर्स किधर हुआ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो फोर्स आपका किधर एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और फोर्स की जो वैल्यू होगी आई बी एल साइन ऑफ 90 और आई बी एल, तो ये फोर्स आ गया आई बी एल। तो इसका मतलब चॉइस आपकी कौन सी हो गई, फर्स्ट। अगर हम सेकंड क्वेश्चन करें, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है, और कंडक्टर ये होगा, ये एंगल 60 डिग्री, ये लेंथ होगी कंडक्टर की, करंट ये एल वेक्टर और ये बी वेक्टर, क्योंकि लेंथ वेक्टर को हम करंट की डायरेक्शन में यूज करते हैं। तो अब इस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अब इस पर फोर्स चॉइस आपकी ये सेम ही है भाई, आई बी एल होगा या आई बी एल अपॉन 2 होगा या आई बी एल √3 अपॉन 2 होगा या 0 फोर्स होगा, और फोर्थ है 0 चॉइस। अब इसमें एंगल क्या है, 60 डिग्री, किसके बीच में है, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है। तो अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? अब आप इसमें आई बी एल साइन 60 अप्लाई करोगे। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू आई बी एल साइन 60, और साइन 60 इज √3/2। तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आई बी एल अपॉन √3। अब डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस साइड में, ये फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब मेरा किधर है, एल की डायरेक्शन में, तो जो पाम है मेरा किधर है, इनवर्ड, बोर्ड के अंदर। तो फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर होगा टू एल एंड बी और इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स क्या होगा, इन इनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो फोर्स की वैल्यू हो गई इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एंगल यहाँ भी 60 डिग्री, एंगल इधर भी 60 डिग्री है। इधर आपका मैग्नेटिक लेंथ का एंगल प्लेन के साथ है, इधर लेंथ का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। तो इस टाइप से आप ये फोर्स चेक करोगे। अब अगर मान लो हम 2 कंडक्टर्स लेते हैं, राइट, दो कंडक्टर हैं, तो जो अब ये मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ क्योंकि फोर्स तो न्यूमेरिकल स्टार्ट है।
तो भाई अब आपके टू कंडक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, बनाने में इजी होता है, डॉट बनाओगे थोड़ा सा नज़र नहीं आती, इसलिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस केस में हमने टू कंडक्टर्स ले लिए, ये कंडक्टर है और दीज टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। और करंट की डायरेक्शन, ये करंट है दोनों पर, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और लेंथ एल है और लेंथ दोनों में एल है। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कंडक्टर? तो भाई रिजल्टेंट फोर्स, कंडक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आंसर आपका है यहाँ पर 2IBL होगा, √2IBL होगा, IBL/2 होगा, ओनली IBL होगा, IBL। तो अब आपको फॉर्मूला वही सेम अप्लाई करना है, F = IBL। कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 2 है, तो भाई कंडक्टर 1 पर अब इसका हम आंसर सॉल्यूशन करें अगर हम, तो अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो फोर्स ऑन कंडक्टर 1 क्या होगा? फोर्स ऑन कंडक्टर 1 F1 क्या वैल्यू होगी? IBL sin 90, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, कंडक्टर ये हुआ तो वैल्यू हो गई IBL। डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू LNB। किस डायरेक्शन में होगा? करंट किधर है? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। तो फोर्स किधर हो गया? दिस साइड। तो फोर्स जो होगा कंडक्टर में परपेंडिकुलर होगा, इस साइड में एक्ट होगा। अब इस पे कंडक्टर पर फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। करंट क्या है? दिस। डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी यहाँ पर। तो इधर फोर्स F1 और इधर फोर्स F2, और इनका रिजल्टेंट फाइंड करें तो ये एंगल क्या है? 90, और F1 F2 की वैल्यू इक्वल है, तो ये एंगल कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री है, और F1 और F2 इक्वल है, तो ईच फोर्स विल बी एट 45 डिग्री। या तो आप कंपोनेंट अप्लाई करोगे या पैरेललोग्राम अप्लाई करोगे। तो भाई फोर्स F2 की वैल्यू भी IBL है, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? √of F1² + F2²। और F1 F2 इक्वल है, तो यहाँ पर F1² + F1², ये वैल्यू होगी F1 √2, और आप पुट करोगे तो Fi √2 IBL इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कंडक्टर। अगर मान लो टू कंडक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, फोर्स न्यूमेरिकल, इसी टाइप से आप अगर ये करोगे, भाई यहाँ पर हमने लिया कंडक्टर, ये आप ये ले लें, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टर ये है और कंडक्टर ये है। अब इस कंडक्टर पर फोर्स जो है इधर एक्ट हो रहा है, करंट ये इधर जा रही है और ये करंट इधर है, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 है। तो अब इस कंडक्टर पर फोर्स की वैल्यू IBL होगी, तो इस कंडक्टर पर फोर्स की वैल्यू IBL होगी। फोर्स दोनों पर ही IBL होगा, क्योंकि L और B के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री है। भाई फोर्स ऑन 1 और 2 दोनों पे क्या होगा? IBL sin 90, तो वैल्यू क्या होगी? IBL। डायरेक्शन क्या होगी? अब इस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट इधर इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट इनवर्ड है, ये हो गया इसके परपेंडिकुलर। तो फोर्स क्या बनाओगे? इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर। इस पर फोर्स क्या बनाओगे? इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर। इन दोनों को आप एक्सटेंड करोगे। जब एक्सटेंड करोगे तो देखो ये कितना एंगल है? 90। ये कितना एंगल है? 90। ये कितना है? 60। ये एंगल कितना होगा आपका? तो ये आपका एंगल यहाँ पर अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एंगल आपका कितना आ गया? 60 डिग्री और 120 डिग्री। 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री। और जब आप एक्सटेंड करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 120। ठीक है भाई, F1 और ये आपके क्या है कि F1 इधर है, ये F2 इधर है, और ये 60 डिग्री है, ये आपका 90 एंगल हो गया, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। एक्सटेंड करा, एक क्वाड्रिलेटर बन गया। तो वैल्यू क्या होगी? √F1² + F2² + 2F1² × -½ ये टर्म कैंसिल,
तो यहाँ पर F1 स्क्वायर F2 ये भी इक्वल ही है, तो यहाँ पर मैंने इसको F1 को F2 को F1 लिख दिया और ये माइनस से कट गया तो F1। तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, IBL आ गई, इसमें वैल्यू क्या होगी, IBL आ गई, राइट। फिफ्थ न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 चले। अब अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट ही ले रहे हैं, 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे बेटा हम यहाँ पर, और आप इसका आंसर बताओगे क्विकली, क्या आंसर होगा। ये हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और ये आपका क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, और दूसरे केस में हम ले रहे हैं एक सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखिए, एक सर्कुलर कॉइल अगर हम रखें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देन व्हाट इज फोर्स ऑन दैट सर्कुलर कॉइल एंड दिस स्क्वायर। ये आप क्या है, सर्कुलर कॉइल, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ये ले रहे हैं यहाँ पर, और इसमें भी करंट क्या है, क्लॉकवाइज। व्हाट इज नेट फोर्स, क्वेश्चन है व्हाट इज नेट फोर्स ऑन स्क्वायर कॉइल एंड द सर्कुलर कॉइल, व्हाट इज नेट फोर्स। तो अब आप पहले फोर्स की डायरेक्शन चेक कर लो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इस पर जो फोर्स एक्ट होगा IBL होगा, IBL होगा, IBL होगा, IBL होगा, राइट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ आर परपेंडिकुलर और साइन 91, तो फोर्स की वैल्यू IBL। डायरेक्शन क्या होगी, पाम रूल अप्लाई करा आपने, राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ये है, फोर्स डाउनवर्ड, इस पर फोर्स किधर बना दोगे आप, डाउनवर्ड। इस पर आप चलें, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इधर है, फोर्स किधर हो गया, दिस साइड अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, फोर्स आपका इस साइड में आ गया, F3। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, इनवर्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट अपवर्ड, फोर्स किधर आ गया, ये साइड में आ गया। लेंथ इक्वल है, करंट इक्वल है, मैग्नेटिक इक्वल है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सब तरफ इक्वल होगी। कोई भी चॉइस लिखी हो आप, आंसर में क्या लिखोगे, 0 फोर्स हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अब कैंसिल आउट हो गई। सर्कुलर कॉइल में आ जाओ, हर एलिमेंट सर्कुलर कॉइल का फोर्स एक्ट करेगा, एवरी एलिमेंट। ये एलिमेंट भी फोर्स एक्ट होगा, इस पर भी फोर्स एक्ट होगा, इस पर भी फोर्स एक्ट होगा, इस पर भी फोर्स एक्ट होगा। डायरेक्शन वही रूल अप्लाई करोगे, करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है, फोर्स किधर है, इस साइड में आ गया, ये फोर्स आ गया। इस पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इधर है, फोर्स की वैल्यू किधर आ गई, यहाँ भी फोर्स की वैल्यू किधर आ गई, इधर भी रूल अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट दिस साइड, फोर्स की तरह। तो हर एलिमेंट पर फोर्स आउटवर्ड होगा और अपोजिट एलिमेंट पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। इन दोनों पर इक्वल अपोजिट है, इन दोनों पर इक्वल अपोजिट है, इन दोनों पर इक्वल अपोजिट है। नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। नेट फोर्स क्या होगा, तो अगर आप कोई भी सर्कुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, पैरेललोग्राम, कुछ भी आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। 5th और 6th। अब हम बच्चों ट्राइंगल का केस लेते हैं। देखो एक हम केस लेते हैं किसका, ट्राइंगल का। तो 7 और 8th क्वेश्चन में, अभी ये क्वेश्चन नंबर हम 7 लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही ले रहे हैं और यहाँ पर मैंने एक बना दिया बच्चों ट्राइंगल। ये रहा ट्राइंगल। ट्राइंगल पर करंट की वैल्यू ये फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज। ABC ट्राइंगल है। दूसरे केस में मैंने ट्राइंगल बनाया 8th क्वेश्चन में, पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनवर्ड नहीं लिया है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने जो लिया है वो आपका करंट तो यही है, इसमें भी क्लॉकवाइज, पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। राइट, दोनों में डिफरेंस है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द बेस PR के पैरेलल है।
अब हम फोर्स निकालना है हमें ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चों ए बी पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ये है, फोर्स इस पर परपेंडिकुलर एक्ट होगा। पहली बात, इस पर फोर्स इधर एक्ट होगा, इस वाले पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इधर है, फोर्स किधर है? इसके परपेंडिकुलर एक्ट हो गया, ये फोर्स आ गया। इस पर करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स इस कॉइल पर डाउनवर्ड आ गया F। तीनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होंगे, F1 F2 F3 तीनों फोर्स जो हैं आपके इक्वल हैं, और IBL sin 90 और डायरेक्शन आपके मैंने फिगर में मेंशन कर दी। तो फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन आपकी आ गई, तो ईच साइड पर अगर आपसे फोर्स पूछा जाए तो क्या होगा? IBL। अब रिजल्टेंट फोर्स देखें। रिजल्टेंट के लिए आपने क्या करा? इसको इधर एक्सटेंड, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, और ये इसको इधर एक्सटेंड कर दिया। तो बच्चों ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। और इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने फोर्स फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर इन दोनों में पैरेललोग्राम अप्लाई करा, और पैरेललोग्राम से इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करा, जो AB और BC साइड है। तो अब हम देखें यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स ऑन AB एंड BC। तो F की वैल्यू क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर 2F इंटू F इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1 -हाफ, ये टर्म कट गई, ये आ गया आपका कितना? 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर, और ये वैल्यू F के इक्वल आ गई। पहले आपने क्या करा? फोर्स के है, जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर हो, और लेंथ को आपके किसकी डायरेक्शन में लेना है? करंट की डायरेक्शन में लेना है, तो फोर्स का फॉर्मूला IBL sin 90, तो IBL के इक्वल आ गई वैल्यू। अब डायरेक्शन चेक की, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक्सटेंड करा, इन दोनों के बीच का एंगल 120 है, इसका रिजल्टेंट F आया, और किसके इक्वल आ गए? इस F के इक्वल है, बट डायरेक्शन उसकी क्या है? अपवर्ड है, इस F के अपोजिट है। तो भाई नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? फिर यहाँ पर नेट फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स क्या है? 0। अब इस डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया हुआ है? ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई फोर्स, अब इसका सॉल्यूशन हम देखें, एंगल क्या लोगे आप? अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप एक्सटेंड करोगे, ये एंगल 60, ये भी एंगल 60, इधर आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये एंगल 60, क्योंकि जब जिस पॉइंट पर फील्ड फोर्स फाइंड करते हैं उस पॉइंट पर आप दोनों एरिया जो है वेक्टर, दोनों डायरेक्शन जो है आउटवर्ड होनी चाहिए। तो भाई अब फोर्स ऑन PR, RP पर तो फोर्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फोर्स ऑन PQ फाइंड करना है। PQ पर जो फोर्स होगा F1 किसके इक्वल आएगा? IBL sin 60। तो IBL और sin 60 √3/2, तो √3/2 IBL। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन चेक करनी है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस साइड में दिया हुआ है, थंब मेरा किधर है? ऊपर है, तो ये पाम किधर होगा? इनवर्ड। तो भाई डायरेक्शन क्या आ गई? इनवर्ड आ गई। अब फोर्स निकालें हम किस पर? फोर्स ऑन QR। तो QR पर फोर्स की वैल्यू F2 मान लें, ये भी IBL sin 60 होगी, और ये भी IBL और √3/2 आएगी, और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? अब ये फील्ड इधर है, करंट नीचे है, तो अब इस फिंगर को आप अपने थंब को नीचे की तरफ उल्टा करोगे इसमें, तो ये ले लिया आपने फील्ड करंट, तो अब थंब पाम किधर है? आउटवर्ड। तो बच्चों डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी। इस साइड पर फोर्स 0, इस वाली साइड पर फोर्स √3/2 IBL बट इनवर्ड, इस साइड पर √3/2 IBL बट आउटवर्ड। अब इस पर फोर्स इनवर्ड है और इस पर फोर्स आउटवर्ड है,
और नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो भी 0 होगा। नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर भी 0 आ गई। तो 7, 8 क्वेश्चन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 0 होगी। अब इसी टाइप से आप मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन एंगल का थोड़ा ध्यान रखना है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 10 है कि देखो एक आर्क है जो किस में रखी है, इन मैग्नेटिक फील्ड, और आर्क में करंट आई है और ये आर्क इन 2 पॉइंट पर फिक्स्ड है। हमें इसमें फाइंड आउट करनी है टेंशन इन द आर्क। टेंशन की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट पी एंड क्यू पर, जो टेंशन है वो क्या होगी अगर ये आर्क आपकी सस्पेंडेड है फ्रीली। तो अब इसमें जो टेंशन की वैल्यू, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर एक्सटेंड करोगे तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें टेंशन किधर एक्ट होगा, इधर, एक टेंशन किधर एक्ट होगा, इधर। अगर मान लो मैं इसके यहाँ पर एक्सटेंड कर दूँ, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर हो गया आपका और एक कंपोनेंट इधर लेंगे। कंपोनेंट की वैल्यू क्या लोगे आप, एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। ठीक है, और ये कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। और ये दोनों कंपोनेंट क्या हैं, इक्वल अपोजिट, कैंसिल आउट हो गए। ये तो हो गया टेंशन। अब आता है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फोर्स किधर होगा, अपवर्ड एक्ट होगा। तो हर पॉइंट पर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपवर्ड होगी। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हम करें यहाँ पर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल टू IBL। और क्योंकि परपेंडिकुलर ले रहे हैं यहाँ पर तो साइन ऑफ 90, तो IBL, ये फोर्स आ गया। L यहाँ पर क्या है, L ये लेंथ है, L क्या है, ये लेंथ होगी आपकी यहाँ पर PQ। और ये जो लेंथ होगी, अगर ये पॉइंट मान लो मैंने यहाँ पर T ले लिया, तो भाई QT की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये क्या होगी R साइन थीटा, और ये वैल्यू भी क्या होगी R साइन थीटा। तो L की जो वैल्यू है IB इंटू 2L साइन थीटा, किसके इक्वल है, IBL इंटू 2L साइन थीटा। अब ये फोर्स, अगर ये दोनों टेंस ये कैंसिल आउट हो गए, और ये फोर्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, F के इक्वल होगा। अगर आपकी टेंशन 0 है तो इन इक्विलिब्रियम F किसके इक्वल हो गया, 2T साइन थीटा के इक्वल। और F किसके इक्वल है, IBL 2L साइन थीटा इक्वल टू 2T साइन थीटा के इक्वल। IB यहाँ पर ये L की ये R है, सॉरी R साइन 2R साइन थीटा। अब साइन थीटा और 2 क्या है, कैंसिल, तो T की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, IB R के इक्वल आ गई। अब आपको यहाँ पर चॉइस दे रखी होंगी, चॉइस की वैल्यू जैसे चॉइस है IBR अपॉन 2 साइन थीटा, IBR। थर्ड चॉइस दे रखी है IBR अपॉन में साइन थीटा, IBR अपॉन में ओनली साइन थीटा, एक बार 2 साइन थीटा, एक बार साइन थीटा, और IBR थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो भैया यहाँ पर अब इस टाइप से चॉइस दे रखी है, तो चॉइस हमारे पास कौन सी होगी, सेकंड चॉइस। तो क्या करना है, जब भी कभी फिक्स्ड होता है, टेंशन पूछी है तो टेंशन के कंपोनेंट कर लो, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकालो और दोनों फोर्स को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। भाई देखो फिर दोबारा से यहाँ पर फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ये है, फोर्स अपवर्ड हो गया। टेंशन क्या होता है, फिक्स पॉइंट पर टेंजेंशियली बनाया करते हैं, उसके फिर कंपोनेंट लिया करते हैं, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, दोनों ये अपोजिट हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। और रिजल्टेंट जो फोर्स होगा डाउनवर्ड में, उसको अपवर्ड फोर्स के इक्वल करना है। क्लियर हुआ? तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल किस टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल चाहिए। एंड
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।